हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30th ऑफ दिसंबर 2024 से लेकर के 5th ऑफ जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, so first card, 5 of sword. Oh my god, ace of sword, 3 of wands, king of pentacles, strength card, 4 of pentacles, 4 of sword, bottom of the deck is page of sword. So सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में लियो है, टॉरस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आप पर नज़र रखे हुए हैं। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपकी जासूसी करवा भी रहे हैं किसी के थ्रू। मे बी हो सकता है आपके साथ कोई ऑफिस कलीग हो या फिर कोई आपके क्लासमेट हो सकते हैं। अगर आप स्कूल वगैरह में हैं, कॉलेज वगैरह में हैं तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो कि आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ओके, सो अगर आपके पर्सन लॉयल हैं, मतलब आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो लॉयल हैं तो वो तो आपको खुद ही बता देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ना ये काफ़ी हद तक जो है आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपका कहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, आप किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ कॉफ़ी पर जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली जो भी पास्ट में गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन सब के लिए। एंड डेफिनेटली आपको एक रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं। इनका मैसेज आ सकता है आज आपके पास, इस हफ्ते आपके पास। एंड आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और आगे बातों को बढ़ाने के लिए ये बेसिकली मैसेज किया गया है। ओके, सो ये जो पर्सन है ना ये डेफिनेटली आपका सिर्फ मूड जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में। ओके, सो आपके इंट्यूशन, वैसे भी आप तो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं पाइसिस, तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता देगी कि ये पर्सन चाहते क्या हैं और क्यों इन्होंने मैसेज किया है। ओके, और आप इनके मन के अंदर भी झांक पाएंगे कि ये इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के आगे के लिए। ओके, सो डेफिनेटली आप इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप काफ़ी सेंसिटिव रहें और चीज़ों को ईज़िली मत लें। ओके, क्योंकि इनका जो इंटेंशन है वो गलत भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ हद तक इनकी इंटेंशन समझ जाएंगे और आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। सो आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, वुंडेड हैं, वुंडेड फील कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। एंड अब ये पर्सन क्योंकि आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप एक्चुअली अवेलेबल नहीं हैं इस पर्सन से बात करने के लिए। आप ये दिखाना चाहते हैं, भले ही आप अवेलेबल हों भी तो भी आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे इस पर्सन से, राइट?
क्योंकि ऑलरेडी आपको ये कई बार धोखा दे चुके हैं, राइट। सो अभी क्या है, फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रोग्रेशन है। ओके, प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आप दोनों की ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। ओके, सो ये सब चीज़ें हो सकता है कि यूनिवर्स का एक प्लान हो, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि नो डाउट यहाँ पे प्रोग्रेशन है, लेकिन स्टिल अब आपके लिए ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गई है और अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मे बी आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के बिना, बट यहाँ पर कुछ और भी है इस रिलेशनशिप में जो होना बाकी है। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में ना एक नई शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन से आपका ऐसे ही नहीं एंड अप हो जाएगा ये रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ अभी बाकी है आप दोनों के बीच में, नहीं तो ये प्रोग्रेशन नहीं आता। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अब ये पर्सन भी काफ़ी इम्पेशेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो अब ये पर्सन भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी जो चालें हैं वो कहीं ना कहीं अब आप पे चल नहीं पा रही। ओके, तो अब ये खुद ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ सोर्ड भी है, 6 ऑफ कप्स भी मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैसेज का कोई जवाब आपकी तरफ से मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन आपको मैसेज ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे। इनफैक्ट ये पर्सन अगर कॉल करेगा आपको तो आप इसके कॉल का बहुत ख़तरनाक जवाब देने वाले हैं, यानी कि आप लड़ाई करने वाले हैं इस पर्सन से फाइनली, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है पास्ट में। ओके, एंड अब जो है ये सुधारना चाहते हैं चीज़ों को। तो भाई देखो, ऐसे नहीं चल पाएगा। ओके, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते ना, तब तक कुछ भी चीज़ें सही नहीं होने वाली। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पहला जो दिन है आप दोनों के बीच का, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाला है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, बातों में ही सही लेकिन होंगे ज़रूर। ओके, सो अल्टीमेटली ये पर्सन आपसे ट्रुथ कहेंगे। ओके, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे, यानी कि आप दोनों के बीच में ट्रुथ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग होगी और अल्टीमेटली विक्ट्री होगी आपकी। ओके, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। सो 3 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और इनको लगता है कि आपको क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो इन्हें अपनी हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप, और ये इसीलिए ट्रैवल करके आ रहे हैं, बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपकी तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हों, क्योंकि ये आपकी कंसेंट भी चाहते हैं कि आप उनसे मिलेंगे भी या नहीं, नहीं तो उनके आने का क्या फ़ायदा। ओके, सो ये किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है। ओके, आपने कई बार इनको चांसेस दिए हैं, लेकिन पास्ट में ये अपनी ईगो के चलते कभी भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये सोचते थे कि मैं क्यों लूँ। ओके, पाइसेस अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आप हर बार आ जाते थे। तो अभी क्या है कि इनको अब रियलिटी का चेक हो रहा है, इस वजह से अब ये अपनी ईगो को नीचे ला नहीं पा रहे हैं बेसिकली, लेकिन अभी लाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस बना रहा है इसके लिए कि ये अपने आप इनका ईगो नीचे आएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है। देखिए, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, डेफिनेटली है, और ये टॉक्सिसिटी ज़्यादातर आपको पता ही है आपके पर्सन की वजह से है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी को, अपनी नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। तो डेफिनेटली ये पर्सन सीरियसली एफ़र्ट लगा रहा है इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, एटलीस्ट अपने अंदर बदलाव ला रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी तरफ से हालांकि इनके एफर्ट्स को आप देख करके भी इग्नोर कर देंगे, एंड आप ऐसा शो करेंगे कि वाई डज़ इट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें, ओके। क्योंकि अगर इनके अंदर बदलाव लाना होता है, इन्होंने अगर अपने अंदर चेंजेस लाने होते, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें ना करते फिर ये, ओके। सो आप जो है इस पर्सन से बात ही नहीं करने वाले, इवन दो ये अपने आप को सुधरावा दिखाने की कोशिश करेंगे तो भी, ओके। सो 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप बिल्कुल इनके किसी भी मैसेज का, कॉल का, किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, ओके। सो लेट्स सी, हालांकि ये पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे, ओके। लेट्स सी, आउटकम है नाइट ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको पता चलेगा कि आपकी अपडेट्स आ रही हैं कुछ, ओके। मे बी हो सकता है सोशल मीडिया पे या फिर कहीं और पे कई सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इनको लगेगा कि लाइक आप कहीं इनके हाथों से निकल तो नहीं गए, आप कहीं किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, इनसे रुका नहीं जाएगा, और ये पर्सन जो है दौड़े चले आएंगे ट्रैवल करके आपके पास, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव कीजिए, यूनिवर्स कह रहा है सेल्फ लव कीजिए और चीज़ें अपने हिसाब से होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देखिए आपकी विल पावर, देखिए अगर आप देखेंगे पाइसिस मून है, दैट मीन्स कि आपकी विल पावर जो है डेफिनेटली यहाँ पर काम करने वाली है। और अगर आप इस पर्सन को सुधारना चाहते हैं तो आप अपना कठोर रवैया जारी रखिए, ओके। और इसे झुकने ना दीजिए, इसको टूटने ना दीजिए, ये पर्सन तभी सुधरेगा, ओके। सो यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, चलते रहिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, सो डोंट वरी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।